आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जब मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही थोड़े दिन बाद ही मेरे न्यू हेयर ग्रो होने लग गए। 15 से 20 दिन मतलब एक मंथ तक तो ज़्यादा वैसा ऑयली और तीखा जो ज़्यादा खाना था वो खाने से मना किया हुआ था और मेरे को पता नहीं लगा ना ही पेन हुआ मेरे को ज़्यादा। बस जब सुन करते हैं थोड़ा थोड़ा पेन तब होता है, इंजेक्शन लगता है। फिर मैडम ने मेरे को मेडिसिन वगैरह दे दी थी और मेरे को फ्री कर दिया था। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिनव और मैं हरियाणा के यमुनानगर ज़िले से आया हूँ और मैंने KOST क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था दिसंबर में। अभी 2 महीने हो चुके हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को और आज मैं यहाँ पे PRP के लिए आया हूँ। मेरी सेकंड PRP है। अभी आपके सामने आप देख सकते हैं कैसा रिजल्ट मेरा आया है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से मेरा रहा है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट आया है। जब मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही थोड़े दिन बाद ही मेरे न्यू हेयर ग्रो होने लग गए। छोटे छोटे हेयर नीचे से आने लग गए हैं और ये मेरे अपने हेयर भी हैं और कुछ ट्रांसप्लांटेड हेयर भी हैं इनके बीच में, जो अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और कैसे ग्रो हो चुके हैं अभी तक। और गाइज, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो इनकी टीम हमें फॉलो करती है बहुत ही अच्छे तरीके से उनका एक्सपीरियंस भी रहता है। जैसे मान लो कि दवाई लेनी है कि मैम ये दवाई ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, वो बताते हैं कि लेनी है या नहीं लेनी है, क्या खाना है, मिर्ची वाला खाना है, मसाले वाला खाना खाना है। शुरू में जब हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो 15 से 20 दिन मतलब एक मंथ तक तो ज़्यादा वैसा ऑयली और तीखा जो ज़्यादा खाना था वो खाने से मना किया हुआ था। जब भी मैं इनको मैसेज करता था कि मैम हेयर धोने हैं, कब धोने हैं, इनकी कॉल आती थी कि अगर क्लिनिक आके वॉश करवाने हैं तो यहाँ पे आके करवा सकते हो, वरना आप घर पे भी कर सकते हो। आराम से जेंटली रब कर करके इन्होंने मेरा वॉश घर पे करवा देता है, क्योंकि घर यहाँ से बहुत दूर है तो आने में जाने में बहुत परेशानी होती है। और गाइज, जब मेरी यहाँ पे सर्जरी चली पहले दिन तो मेरे हेयर लाइन वगैरह बनाई गई, सर में छेद किए गए। अगले दिन मुझे जब बुलाया गया सुबह 7 से जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं गया 7 बजे और 12 घंटे का मेरा ट्रीटमेंट चला। शाम के 7 बजे तक मैं इन्होंने फ्री कर दिया था। और गाइज, ट्रीटमेंट में ऐसा रहा कि ना तो मेरे को ज़्यादा पेन हुआ ना ही किसी ने कुछ बोला और बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट किया डॉक्टरों ने। अच्छा हंसी खुशी बोलते हैं, बातें करते हैं आपसे। और गाइज, ये बीच बीच में हमें रिफ्रेशमेंट भी देते हैं कि आपको कुछ खाना है पीना है, और खिलाते भी हैं। जैसे बीच बीच में वॉशरूम के लिए पूछते हैं, ब्रेक देते हैं बीच बीच में। मेरे लगभग 3700 ग्राफ्ट बालों पे लगे थे। मेरे को फील भी नहीं हुआ कि कब मेरा ऑपरेशन हो गया और मेरे को ऐसा लगा कि मेरा ट्रीटमेंट 1 घंटे में हो गया था और मेरे को पता नहीं लगा ना ही पेन हुआ मेरे को ज़्यादा। बस जब सुन करते हैं थोड़ा थोड़ा पेन तब होता है, इंजेक्शन लगता है। फिर मैडम ने मेरे को मेडिसिन वगैरह दे दी थी और मेरे को फ्री कर दिया था। तो मैं सेकंड PRP के लिए दोबारा आया हूँ। अभी वही किया है, ब्लड निकालना, थोड़ा प्लाज्मा लग किया और सिर में इंजेक्ट कर दिया। और गाइज, मेरे जब 3700 हेयर लगे थे वो फ्रंट पे लगे थे। आप मेरी हेयर लाइन देख सकते हैं, प्रॉपर हेयर लाइन है, यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं है। और बीच में डेंसिटी बढ़ा के यहाँ पे लगा दिए गए थे और यहाँ पे मिड में भी लगा दिए थे बाल मेरे। और अभी शेडिंग फेज है। जब शेडिंग फेज के बाद आपसे दोबारा मिलूंगा 3 मंथ बाद या 4 मंथ बाद, जब भी मेरे हेयर ग्रो होंगे आपको मैं दोबारा रिजल्ट दिखाऊंगा। वैसे आप मेरे रिजल्ट अभी से देख सकते हैं। अभी से ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गए हैं। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बहुत ही अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इससे। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरा बॉल्डनेस यहाँ तक आ गया था, ये बाल सब जा चुके थे।
तो मुझे डर लगता था कहीं जाने से, लोग टोकते थे कि तुम गंजी हो रहे हो। 4 मंथ तक तो मुझे डॉक्टर ने शेडिंग फेज बताया था, तब तक तो थोड़ा नर्वस रहता था कि शेडिंग फेस में बाल टूटते थे ये वगैरह। ओवरऑल मुझे यहाँ से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने रिजल्ट से भी। मेरा नाम रोहित कुमार है, मेरी एज 29 साल है और मैं मुरादाबाद यूपी से आया हूँ और आज मेरे ट्रांसप्लांट को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक में अपनी 3rd PRP करने के लिए आया। अब से 5 महीने पहले जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक पर आया था तब मेरा ग्रेड 5 का बॉल्डनेस था और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस एरिया में सब में यहाँ पे बॉल्डनेस आ चुकी थी। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैंने अपना ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में मुझे इंटरनेट से, सोशल मीडिया से पता चला और मैं पहले से भी यहाँ कनेक्ट था, तो मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट, डॉक्टर सब अच्छे लगे। और आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिए हैं और प्रॉपर गाइड दिखा, वो प्रॉपर डाइट के साथ मुझे बार बार गाइड करते रहे और आज मैं अपनी 3rd PRP के लिए आया हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा क्यूएसटी के साथ बहुत अच्छा रहा है। टाइम टू टाइम डॉक्टरों ने गाइड किया है, यहाँ का स्टाफ टाइम टू टाइम, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो हम कॉल पे कंसल्ट कर लेते हैं डॉक्टर से, स्टाफ से, और वो हमें गाइड कर देते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने रिजल्ट से भी। अभी मेरे 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ 4 मंथ तक तो मुझे डॉक्टर ने शेडिंग फेस बताया था, तब तक तो थोड़ा नर्वस रहता था कि शेडिंग फेस में बाल टूटते थे ये वगैरह, लेकिन डॉक्टर ने कहा इससे नर्वस नहीं होना है। लेकिन जैसे ही 5 मंथ में एंटर किया और 5 मंथ कंप्लीट हुए तो मेरी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो गई और अकॉर्डिंग टू मेरी ग्रोथ आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट कितना अच्छा है। ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरा बॉल्डनेस यहाँ तक आ गया था, ये बाल सब जा चुके थे, तो मुझे डर लगता था कहीं जाने से, लोग टोकते थे कि तुम गंजी हो रहे हो और बाल टूट रहे हैं। और पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे तो उस हिसाब से उसको कंपेयर करते हुए कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता जा रहा था। फिर मैंने डिसीजन लिया क्यूएसटी से ट्रांसप्लांट कराने का, ट्रांसप्लांट कराया, सर्जरी हुई। तो 1-2 मंथ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत किया, पता नहीं, ग्रोथ ही दिख नहीं रही थी, टोकते थे, कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो रहा था, पहले तो था ही डाउन और सर्जरी के बाद और ज़्यादा लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही जैसे टाइम बीतता गया, 4 मंथ कंप्लीट हुए, 5 मंथ में एंट्री हुए, ग्रोथ बालों की होनी शुरू हुई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला गया। अब मुझे जाने में कहीं से डर नहीं लगता और जो फ्रेंड्स से मुझे, मेरे फ्रेंड्स या फिर कलीग्स मुझे देखते हैं तो उनको पता ही नहीं चल पाता कि मैंने ट्रांसप्लांट किया है। पता नेचुरल मेरा हेयर ग्रोथ लगता है, दिखता ही नहीं है कहीं से कि ट्रांसप्लांट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं से फील ही नहीं होता है। मेरी 5 मंथ की नेचुरल ग्रोथ में अब जब मेरा रिजल्ट, मुझे सेटिस्फाइड हो चुका हूँ अपने रिजल्ट से। जब लोगों से मिलता हूँ जिनको पता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, वो भी सही से वो नहीं कर पाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ट्रांसप्लांट किया है, और जिनको नहीं पता है वो तो उनको तो पता ही नहीं लग पाता कि ट्रांसप्लांट किया है या नहीं किया है। वो सीधे नेचुरल बोलते हैं कि तुमने क्या मेडिसिन ली। पता तो था कि बालनेस आ रही है, बाल झड़ने हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ नॉर्मल मैंने मेडिसिन वगैरह ली है, उसी से हो गया है। और मेरी नेचुरल ग्रोथ से मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ और कहीं जाता हूँ तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलते हैं, लोग अच्छे से बात करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस भी मेरा बूस्ट अप लगता है। अब कहीं भी बात करने में मुझे शर्म नहीं लगती, कहीं जाने में मुझे डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस मेरा और रहता है। 5 मंथ की ग्रोथ से मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ कि लगता है कि आगे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और मेरा क्यूएसटी पर जो विश्वास था वो सही होगा। ट्रांसप्लांट के बाद जब मैं अपने घर गया, फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट हेड वॉश किया, तो तब तक तो मेरी हेयर लाइन मतलब दिखाई दे रही थी, मतलब यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुए थे। लेकिन जैसे जैसे शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ, गैप आने स्टार्ट हुए, तब ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ होगा नहीं, मतलब रिजल्ट दिख नहीं रहे थे, कॉन्फिडेंस और लो होता जा रहा था। लेकिन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि टाइम दीजिए, 4 महीने का शेडिंग फेज रहता है कम से कम, उसके बाद आपकी ग्रोथ, आपके हेयर बहुत नेचुरल हैं, मोटे हैं, उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, बस हम विश्वास कीजिए हम पर। उसके ज़रिए मैंने उन पर विश्वास किया और धीरे धीरे टाइम दिया और आज 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब मेरी हेयर लाइन आई है और 3 महीने बाद जब मैंने देखा था अपनी हेयर लाइन में तो बेबी हेयर आने स्टार्ट हो गए थे। तब मुझे लगा कि हाँ मैंने अच्छा डिसीजन लिया है डॉक्टरों से। और धीरे धीरे जब मेरी टाइम बीतता गया, 5 महीने कंप्लीट हो गए और आज वो मेरी पूरी अच्छी तरीके से हेयर लाइन आ चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर्जरी के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, बहुत से मन में डाउट थे, ट्रांसप्लांट तो हो चुका है, अब घर पे कैसे केयर करना है, कैसे नहीं करना है। वैसे तो क्लिनिक पे बता दिया था कि हमको कैसे कैसे फॉलोअप करना है, केयर कैसे करनी है, सलाइन वाटर कैसे यूज़ करना है और मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, लेकिन फिर भी एक डाउट रहता था मन में। लेकिन क्यूएसटी क्लिनिक ने इतनी हेल्प करी, मुझे डेली फॉलोअप लेते थे, डेली फोटो शेयर करने के लिए बोलते थे, डेली वीडियो शेयर करने के लिए बोलते थे, डेली हमसे पूछते थे कि आपका रूटीन क्या है, आप मेडिसिन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कैसे आपको प्रॉपर गाइड
करना है हेयर को और क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, वो डेली 1 से 1.5 महीने तक स्टाफ ने हमसे कांटेक्ट किया और डेली हमें गाइड करते रहे। और आज भी 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी टाइम टू टाइम हमसे वीडियो और फोटो शेयर करने के लिए बोलते रहते हैं और प्रॉपर मेडिसिन हम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं या फिर क्या हम डाइट फॉलो कर रहे हैं उसके हम टाइम टू टाइम हम पे गाइड करते रहते हैं, जो QHT की एक अच्छी बात रही। कि अदरवाइज क्लिनिक का ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे यहाँ से डिस्चार्ज होके गया उसके बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी मुझे ये चीज़ QHT पे कभी फील नहीं हुई। जैसे आज 5 मंथ कंप्लीट हो गए, मैं 3rd अपनी PRP के लिए आया हूँ, तो बीच बीच में QHT के हेल्पलाइन नंबर से मेरे पास कॉल या मैसेज आते रहते हैं कि आप अपनी PRP के लिए एक स्लॉट बुक कर लीजिए, आपका टाइम होने वाला है, या ऐसे ऐसे करके हम टाइम टू टाइम पर अपनी PRP लेते रहें उसके लिए हमें गाइड करते रहते हैं और फ़ोन कॉल पे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, हमें याद दिलाते रहते हैं कि आज मेरी 3rd PRP है, मेरी PRP कंप्लीट हो चुकी है आज। और PRP में माइनर सा पेन होता है, वो 2 से 3 मिनट में हमारी PRP हो जाती है, 5 से 10 मिनट में हमारी PRP हो जाती है। जैसे ही हम क्लिनिक विजिट करते हैं सबसे पहले हमारा सैंपल ले लिया जाता है, उसके 5 मिनट में हमें PRP रूम में बुलाकर हमारे 5 से 10 मिनट में हमारी PRP कंप्लीट हो जाती है। माइनर सा पेन होता है और PRP के जब सेशन चल रहा होता है तो जो सब स्टाफ हमारी PRP कर रहा होता है वो टाइम टाइम से बात करते रहते हैं कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है, और पेन है तो हमें बता दीजिए किस एरिया में करना है। और PRP नेचुरल हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें डाइट से नहीं मिल पाते हैं, तो जो हमें PRP के थ्रू मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और PRP हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। नॉर्मल भी PRP करवाता हूँ 3 से 4 महीने में एक बार, हेल्दी हेयर के लिए कर लानी चाहिए। जो भी लोग अपनी हेयर प्रॉब्लम से आज फेस कर रहे हैं और अपने बाल्डनेस को उनका बाल्डनेस बढ़ता चला जा रहा है, तो अपने ट्रांसप्लांट के लिए वेट ना करें और तो टाइम से ट्रांसप्लांट करा लीजिए। बहुत से डाउट ट्रांसप्लांट को लेके रहते हैं कि पेन होता है या फिर रिस्क रहता है, तो मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस और डॉक्टर के सही सलाह से ही आप करा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा 5 मंथ का रिजल्ट आपके सामने है। डॉक्टर अच्छा चूज़ करना चाहिए, क्लिनिक अच्छा चूज़ करना चाहिए। जो भी डर होते हैं वो सही डॉक्टर ही आपके मन से निकाल सकता है। और फिर भी आपको अगर ऐसे डाउट आपके मन में आते हैं तो आप एक बार QHT क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर स्टाफ आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उसी के गाइडेंस पर आप अपने ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मतलब डिसीजन ले सकते हैं। अब मेरी सर्जरी को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी आप कंडीशन देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं मेरी ओल्ड फोटो से मेरी कंडीशन से। तो 5 महीने के रिज़ल्ट को देखते हुए मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। आप कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे कितना रिज़ल्ट है और कितनी ग्रोथ मिली है। मैं अपनी ग्रोथ से, अपने रिज़ल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और मुझे उम्मीद है कि QHT पर भरोसा करके मैंने अच्छा किया है और आगे जैसे ही टाइम बीतेगा 1 साल 1.5 साल में मेरी ग्रोथ और अच्छी होगी। आफ्टर 5 मंथ मेरा रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। आने वाले टाइम में भी मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे सेशन PRP लेता रहूँगा और अभी 5-6 महीने डॉक्टर ने बोला है और आने के लिए मेडिसिन लेने के लिए। तो मेरा 5 महीने का रिजल्ट देखते हुए आप कह सकते हैं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मेरा रिजल्ट और अच्छा होगा। मैं अपना रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू QHT। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। जो है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और वो भी जैसे एक हवा बना रखा है कि मिथ बना रखी है कि हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है।
पेनलेस प्रोसेस है। हम जो है नॉर्मली बात करते करते भी जो है हमारा हेयर ट्रांसप्लांट पूरा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर नेगी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 2.5 महीने कंप्लीट हो गया, 74 डेज़ कंप्लीट हो गए। तो मैं अभी अपने सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ। अभी मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो इम्प्लांटेड एरिया है उसकी कंडीशन ये है, जिसमें से मुझे जो लग रहा है कि 70% मेरे जो बाल हैं वो अभी श्रेड हो चुके हैं। जो श्रेडिंग फेस एज़ पर डॉक्टर जो है 3 से 3.5 महीने तक चलेगा। और मेरा जो डोनर एरिया है वो अभी काफ़ी हील हो गया, मतलब पता चलता नहीं है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ से मैंने करवाया है भी नहीं करवाया। हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से जो है हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी और मेरी जो हेयर लाइन है वो रिसीड होती जा रही थी। तो मैं 2-3 महीनों से रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, मतलब कहाँ से करवाऊँ, करवाना चाहिए भी नहीं करवाना चाहिए। तो इसी बीच मेरे को जो है क्यूएसटी क्लिनिक दिखा, जिसमें जो है मैंने रिव्यू देखा, उसका रिजल्ट वगैरह देखे तो काफ़ी अच्छा था और इसी वजह से मैंने क्यूएसटी क्लिनिक को चुना है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैंने कई बार रिसर्च किया हुआ था, क्योंकि मैं जो है कई सारे ऑयल्स वाले वगैरह यूज़ कर रहा था, प्याज के रस वगैरह हो गया, आलू के रस वगैरह, तो कई सारी चीज़ें मैंने यूज़ की थी लेकिन उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ। तो इस दौरान मैंने देखा कि मैंने अपने फैमिली से कंसल्ट किया, तो मैंने कई लोगों से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने मेरे को डराया, मतलब कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, इससे कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक्चुअली मेरे फैमिली वाले जो है इसके लिए मान नहीं रहे थे, तो मैंने जो है कई सारी वीडियोज़ वगैरह दिखाई उनको, रिसर्च करके वो दिखाया कि भाई इससे कोई भी जो है ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी मेरी काफ़ी सही थी। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो डॉक्टर की जब भी मतलब कोई भी ब्लड सैंपल्स वगैरह लिया जा रहा था तो एक चीज़ बताई जा रही थी कि भाई इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, अगर क्या साइड इफ़ेक्ट है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सारी चीज़ें उसके बारे में बताई जा रही थी। उसके बाद हमारा जो है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और वो भी जैसे एक हवा बना रखा है कि मिथ बना रखी है कि हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ज़्यादा पेनलेस प्रोसेस है। हम जो है नॉर्मली बात करते करते भी जो है हमारा हेयर ट्रांसप्लांट पूरा हो जाता है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 2.5 महीने कंप्लीट हो गया और मेरे को ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट है नहीं, बट हल्की इचिंग वगैरह है, जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो है मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसके न्यूट्रिशंस वगैरह क्या वो ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है जब तक शेडिंग फेज़ हमारा चलता है 3 से 3.5 महीने तक, ये उस बीच में रहता है हमारा। 2.5 महीने के हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि मेरा लगभग 70% बाल जो है श्रेड हो चुका है। और अभी मैंने इसी बार जो है डॉक्टर से बात करी थी, उनके अकॉर्डिंग जो है 3 से 3.5 महीने तक सेटिंग फेज चलता है, उसके बाद जो है रिज़ल्ट अच्छा आता है। मतलब अगर हमें रिज़ल्ट देखना है तो कम से कम हमें 6 से 7 महीने का टाइम के बाद ही हमें रिज़ल्ट देखना पड़ेगा। 2.5 महीने के हिसाब से मेरा जो अभी करंट का जो मेरा जो स्टेटस है वो ये है, और डोनर एरिया मेरा काफ़ी हील हो चुका है, जो दिखाई नहीं पड़ता कि मैंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है। और दूसरा जो भाई हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस से परेशान है, तो वो जो है हेयर ट्रांसप्लांट की ओर जा सकता है और क्यूएसटी क्लिनिक को एक बार कंसल्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ की टीम काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और अच्छे से कंसल्ट करेगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू एक्सपीरियंस न्यू रिजल्ट के साथ। थैंक यू क्यूएसटी।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।